हेलो एवरीवन, मैं नेहा एमएड एकेडमी में आप लोगों की स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोगों का नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास है। कल हम लोगों ने फर्स्ट क्लास करा था, आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। और कल का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्लास की तरफ, ठीक है, पार्ट 2 की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम में स्टार्ट किए थे तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7 नंबर यानी कि को प्राइम नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो कल हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था, उसके बाद प्राइम नंबर, ठीक है, उसके बाद कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। हम लोगों ने 6 टोटल कल जो क्लास में हम लोगों ने कवर किया था वो था 6 नंबर तक, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कवर किया था, तो नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या। दूसरा हम लोगों ने क्या कवर किया था, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इवन नंबर पढ़ा था यानी कि सम संख्या। फोर्थ नंबर हम लोगों ने पढ़ा था ऑड नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर हम लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा था, ठीक है, अभाज्य संख्या। और 6 नंबर हम लोगों ने पढ़ा था कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, ठीक है। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग 7 नंबर पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अब क्या होता है, आप ये समझिए कि को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या। तो इसमें 2 संख्याएं ऐसे दिए होंगे जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। सॉरी। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो जिसके दो संख्या के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका कोई भी उभयनिष्ठ, इसका डिफिनीशन है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, हम उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं यानी सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब बोलोगे कि मैम इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 2 संख्याओं के बीच में। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में हमने लिया 5 और 7, ठीक है। क्या लिया हम लोगों ने, 5 और 7, दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब इस दोनों का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि 2 संख्याओं के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वैसे जोड़े को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम कैसे पता करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे 5 है, तो सबसे पहले हम 5 का फैक्टर निकालेंगे। तो 5 का फैक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। संख्या हम काउंट करना कहाँ से शुरू करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 से देखेंगे, तो 1 से
वन एक ऐसी संख्या है जिससे सारे संख्या डिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं? सारे संख्या डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे 1 5 से कट रहा है, ठीक है, 5 जो है 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 अपने आप से कट रहा है, ठीक है। तो हमारे 5 के फैक्टर निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 7 है, तो 7 लिए। तो अब देखिए इसमें हमारा सबसे पहले इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन अब आप इसमें देखो कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 दिख रहा है, बट हम आपको ये बता रहे हैं कि 1 को छोड़कर कोई 1 तो सारे के फैक्टर होते हैं, तो ऐसे तो को प्राइम हो ही नहीं सकता है। 1 जो है वो सारे के फैक्टर होते हैं, ठीक है। सारे जितनी भी संख्याएं होती है 1 से लेके इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होती है उसका 1 जो होता है वो फैक्टर होता ही होता है। इसीलिए यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा कि 1 को छोड़कर 1 को छोड़कर, ठीक है, और उसके बाद जो भी कॉमन फैक्टर आएगा तो ठीक है उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो संख्या को प्राइम नहीं है। क्या है? वो संख्या को प्राइम नहीं है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पे ले लिए 6 और 9, ठीक है, यहाँ पे क्या लिए? 6 और 9। अब आप देखो 6 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब 9 का हम फैक्टर निकालते हैं, देखो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 और 9। तो आप देखो 1 को तो नहीं करना है, 1 को तो हम पहले ही क्रॉस कर रहे हैं। अब देखो इस दोनों के बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो 3 है वो हमारे इस दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, ठीक है, कॉमन फैक्टर है। तो यानी कि ये जो जोड़े हैं वो हमारा को प्राइम नहीं है। क्या है? को प्राइम संख्या नहीं है, ठीक है। अब आगे और भी एग्जाम्पल ये आप नोट करिए, फिर हम आगे और बताते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नोट किया? और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 4 और 9 को लेते हैं, ठीक है, 4 और 9 को लेंगे तो आप देखो यहाँ पे अगर हम 4 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, और 9 का देखो 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा। तो आप देखो इसमें कि कोई भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है? इस दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर, बस 1 दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे नोट करा दिया कि 1 को छोड़कर आपको कोई भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यानी कि ये जो जोड़ा है वो क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? ये को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये जो संख्या है वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे भी। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया तो इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग 8 नंबर क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, 8 नंबर हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो रेशनल नंबर पढ़ना है, जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जिसे हम, इसका डिफिनीशन होता है सॉरी, जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर बोलते हैं। एट नंबर क्या है? 8 नंबर है रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि आप पूछोगे कि कैसे PYQ के रूप में लिखेंगे, तो एग्जाम्पल पे देखेंगे। मान लो 2 है, 3/5 है, 4/7 है। ठीक है, तो ये सब जो संख्या है वो PYQ के रूप में लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि दीदी यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दिए हो। ठीक है, तो ये जो 2 है, जो भी कोई भी संख्या है, जितनी भी आपको संख्या दिखती है, उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 होता है। कोई भी संख्या अगर सिंगल दिख रहा है तो उसके नीचे आप अगर PYQ के रूप में लिख रहे हैं तो वहां पे क्या होता है? 1 ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, हर एक संख्या के नीचे, क्योंकि नीचे यहाँ पे रखने पे ये पूरा कट जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 है उसको भी हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। हम 5 को भी PYQ के रूप में लिख सकते हैं। हम 10 को भी PYQ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आया यहाँ पे 22/7। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये किसकी वैल्यू है? ये जो 22/7 जो है वो किसकी वैल्यू है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पाई का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? पाई का वैल्यू है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि जब ये पाई का वैल्यू है यहाँ पे 22/7, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या कैसे हो सकता है? ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि ये जो मान है वो पाई का क्या मान है? लगभग मान है। क्या है? क्योंकि हमें जब मेंसुरेशन में सॉल्व करना होता है सवाल को, तो हम लोगों ने मतलब ये जो है 22/7 जो मान है वो लगभग मान है। ठीक है, क्या है? लगभग मान है। तो 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन पाई का मान जो होता है दशमलव में जो होता है, ठीक है, उसका कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, इसका एक और डिफिनीशन होता है कि जब हम किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका रिपीटेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप 5 से 3 में भाग दोगे तो वो रिपीटेशन होगा। दशमलव के बाद आपको रिपीटेशन दिखेगा, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 4 अंक के बाद रिपीटेशन फिर होगा, फिर वही संख्या आएगी। ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, रिपीटेशन होता ही नहीं है। तो जो पाई का मान है अभी तक 3000 तक निकाला गया है। फिर ठीक है, 3000 तक निकाला गया है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी 3000 तक लोग ने मान को याद किया है। ठीक है, लेकिन कोई भी रिपीटेशन नहीं आता है। जब पाई का मान आप निकालोगे तो कोई भी रिपीटेशन नहीं आता है। इसीलिए जो ये पाई है वो अपरिमेय संख्या है, और जो 22/7 है वो क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है,
तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर कोई भी संख्या को भाग दे रहे हैं तो दशमलव के बाद रिपीटेशन होता है, 2 अंक के बाद हो या 4 अंक के बाद हो, 5 अंक के बाद हो, लेकिन रिपीटेशन अगर होता है तो वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया तो इसे आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। नाइन नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, 9 नंबर हम लोगों को क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, √2, √5, ठीक है, पाई। ठीक है, पाई को हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जगह लिखेगा ऐसा कि 22/7 भी होगा, वहां पे 22/7 भी होगा और पाई भी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में 22/7 रहेगा और ऑप्शन नंबर बी में पाई रहेगा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि इसमें ये 22/7 जो है वो परिमेय, इनमें से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बताना रहेगा आपको कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपका जवाब क्या होगा, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, आप लोग कमेंट में बताना।
तो 22/7 है वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। क्योंकि जब इसको हम भाग देंगे, 7 से 22 में भाग देंगे, तो उसके बाद दशमलव के बाद रिपीटेशन होता है। क्या होता है, रिपीटेशन होता है, ठीक है। लेकिन पाई का जो दशमलव में मान होता है, ठीक है, जो दशमलव में मान होता है वो रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए 22/7 जो है वो क्या है, तो 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर। और पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि पाई का जो मान है वो रिपीटेशन नहीं होता है, और इसमें जो है 22/7 का रिपीटेशन होता है। जब हम इसे 7 से 22 में भाग देंगे, ठीक है, तो उसके बाद दशमलव के बाद रिपीटेशन होगा, ठीक है। इसीलिए 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, और पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। और आप बोलोगे कि पाई का मान तो हम लोग 22/7 मानते हैं, तो दोनों होना चाहिए, 22/7 भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए, तो नहीं, ये हम लोग लगभग मान मानते हैं। कहाँ पे, तो जब हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं मेंसुरेशन में, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ता है, तो हम लगभग मान माने हुए हैं 22/7 को, ठीक है। तो इसको नोट में लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे इरेज करते हैं। अब हम इस पे कुछ सवाल बना लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन, फाइंड द रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। हमें बताना है कि कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है, ठीक है, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 22/7, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा 4/6, फोर्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा 9/2, फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा √5, सिक्स्थ हमारा क्या हो जाएगा √27, सेवेंथ हमारा क्या हो जाएगा √16, ठीक है। 8 नंबर हमारा क्या हो जाएगा √1141, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कौन इसमें रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है, ठीक है, कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है।
तो सबसे पहले हम सॉल्व करना शुरू करेंगे फर्स्ट से। तो 22/7 क्या है? 22/7 अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि किसी भी संख्या को अगर भाग देते हैं, दशमलव के बाद रिपीटेशन होता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी, यानी कि रेशनल नंबर कहलाएगी। तो ये 22/7 जो है वो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पाई क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? या तो इसे रट लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन में आएगा, ये दोनों में कंफ्यूजन डालेगा आपको कि ये अगर पाई का मान 22/7 है तो ये परिमेय संख्या कैसे है और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या कैसे है। ये दोनों जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो 22 यहाँ पे पाई जो है वो क्या है? तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है? 3 नंबर, यानी कि ये क्या है? 4/6। तो इसको भी आप कट करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो इसमें भी रिपीटेशन आएगा। क्या आएगा? रिपीटेशन आएगा, यानी कि P/Q के रूप में लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर होगा ये, रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है? 2 है और 9 है। क्या है? 2 है और 9 है। तो ये भी, इसको भी 2 से अगर 9 में भाग देते हैं तो इसका भी रिपीटेशन होता है, दशमलव के बाद रिपीटेशन होगा, इसीलिए ये जो संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। आप इसे भाग देकर देखना, 2 से 9 में भाग देकर देखना, इसका रिपीटेशन होता है, इसीलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे √5 है, तो √5 जो है, ठीक है, तो इसका क्या होता है? इसका कोई रिपीटेशन नहीं होगा, इसका मान निकलते जाएगा, इसीलिए रूट जो 5 है वो इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। अब क्या है? √27। ठीक है, √27 का को भी हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका भी कोई रिपीटेशन नहीं होगा जब आप इसे रूट से निकालोगे। यहाँ पे √16 है, तो √16 रूट से निकलेगा, तो √16 किसका होगा? तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। तो 4 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 4/1। तो यानी कि ये जो संख्या है वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें? ये क्या है? √441 है, तो ये किसका रूट होता है? तो 21 का होता है। ठीक है, तो 21/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये भी संख्या हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा आप लोगों का, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आप लोगों को कोई भी क्वायरी हो, कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर लिखना, आपको उसका रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारे एग्जाम में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो जिसे भी मैथ से डर लगता है उसे ये क्लास जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 10 नंबर इंटीजर पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, यानी कि पूर्णांक, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, इंटीजर और पूर्णांक। ठीक है, तो इंटीजर किसे कहते हैं, अब हमें पूर्णांक पढ़ना है। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, यानी कि इंटीजर कहते हैं। और उसमें जीरो जो होता है तो ना ही वो माइनस इंटीजर होता है और ना ही प्लस इंटीजर होता है, ठीक है। जीरो को छोड़कर जो भी संख्याएं होगी वो सब क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो कहां से कहां तक होगा, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट -2 -3 -2 -1 0, फिर +1 +2 +3 डॉट 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 कहाँ तक, प्लस इंफिनिटी तक। इसे हम क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं, यानी कि इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। जीरो जो है, जीरो ना तो निगेटिव और ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। ना ही निगेटिव इंटीजर होता है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। बाकी क्या, इन माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जो भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर बोलते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब आते हैं हम इस फिगर पे, ठीक है। इस फिगर को हम लोग समझते हैं ये क्यों लिखा हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने चीजें पढ़े वो हम लोग रियल नंबर का पढ़ा, ठीक है। वो सब रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, वो सब रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या के, वास्तविक संख्या, ठीक है, किसके अंदर आते हैं, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। क्या आप लोगों को हमने पढ़ाया नेचुरल नंबर, तो यस कि हाँ, हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ चुका है, प्राकृत संख्या पढ़ चुका है। उसके बाद क्या है, होल नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटीजर है, जो अभी हम लोगों ने कवर किया। रेशनल नंबर इससे पहले हम लोगों ने कवर किया है। इरेशनल नंबर हम लोगों ने अभी जस्ट कवर किया है। तो जितने भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो सब किसके अंदर आता है, तो रियल नंबर के अंदर आता है। अब एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता। पहले हम लोगों के एग्जाम में जब स्कूल टाइम में थे तो इसका डिफिनीशन भी पूछा जाता था, ठीक है। सिंपल सा होता था कि इसका डिफिनीशन बताइए, इसका डिफिनीशन बताइए, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम में वैसे नहीं पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन आप इससे बनाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखो कि क्या सभी प्राकृत संख्या, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इससे बना कि क्या सभी नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर हो सकते हैं।
क्या पूछ रहा है? सभी प्राकृत संख्या होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या हो सकता है। तो आप बताओ कि सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर का भी डिफिनीशन हमें याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो होल नंबर क्या होता है? जब हम प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? प्राकृत संख्या हो जाती है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 0 ऐड करें, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो अब पूछ रहा है कि सभी नेचुरल नंबर यानी कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। तो देखिए जहां से 1 से स्टार्ट है तो इसमें भी तो है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। सेम आपको दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना, 0 को छोड़कर। ठीक है, तो हम लोग इसका जवाब क्या होगा? इसका आंसर होगा कि हाँ, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन इस पे दूसरा सवाल भी आपसे पूछ सकता है। देखिए इसको इरेज करते हैं, फिर दूसरा सवाल बताते हैं। अब इसी में दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? अब इसका आंसर हमें बताना है कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो आप यहाँ गौर करना कि होल नंबर ये क्या है? होल नंबर है, और ये है क्या? नेचुरल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सभी होल नंबर यानी कि 0 से लेकर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे सभी में क्या आता है? 0 भी ऐड हो जाता है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। आंसर इसका होगा, इसका जवाब होगा नहीं। यहाँ पे ये समझ में आया पहला क्वेश्चन कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो हाँ, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो आप लोग इसमें आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा है। ठीक है, ये सर्कल में है। अब ये सर्कल होल नंबर को कवर कर रहा है। देखो होल नंबर पूरे को कवर कर रहा है, यानी कि इसका यह मतलब हुआ कि सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इससे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सभी नेचुरल और होल नंबर इंटीजर हैं। तो आप देखो अभी हमने आपको इंटीजर के बारे में बताया था कि इंटीजर में क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो आप इसमें देखो इंटीजर सभी होल नंबर सभी नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएगा। यस, आ जाएगा, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सारे क्या है? सारे इंटीजर के अंदर आते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर जो है वो सारे इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या के अंदर आते हैं, इसीलिए ये दोनों को कवर कर रहा है। अब देखिए कि रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? आपको भी पता है, परिमेय संख्या।
ठीक है, जिसे हम किसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। यानी कि जो भी दिख रहा है यहाँ पे, इंटीजर दिख रहा है, होल नंबर दिख रहा है, नेचुरल नंबर दिख रहा है, वो सब क्या है, रेशनल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, किसके अंदर आता है, रेशनल नंबर के अंदर आता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्या, जो कि रूट में काल्पनिक संख्या जो होती है, काल्पनिक संख्या जो होती है वो रूट के अंदर क्या होता है, -5, 3 आयोटा। ठीक है, ऐसे करके जो भी संख्या होती है वो क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। यानी कि नहीं, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसको हम क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जितनी भी इसमें संख्याएं दी हुई है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, इसमें जितनी भी संख्याएं होती है उसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये रेशनल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, इरेशनल नंबर जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब इसमें क्या होता है, एक रियल नंबर होता है और एक वास्तविक संख्या होता है और एक काल्पनिक संख्या होता है। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो काल्पनिक संख्या हम आपको बताते हैं, इसे आप लोगों ने नोट कर लिया तो नोट कर लीजिए, फिर हम आपको काल्पनिक संख्या बताते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन बताते हैं, उसमें काल्पनिक संख्या के बारे में बताते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि एग्जाम में ये पूछ देता है कि सभी अपरिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है, तो लोग उसमें टिक लगा के चले आते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सभी संख्या, ठीक है, पहला होता है पूर्णांक संख्या, सेकंड काल्पनिक संख्या, थर्ड नंबर वास्तविक संख्या, ठीक है। इसका आप लोग जवाब बताइए कि सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है। सभी अपरिमेय संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या। तो आप देखो पूर्णांक कहाँ है, पूर्णांक यानी इंटीजर यहाँ पे है। ठीक है, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो अपरिमेय संख्या के उस लाइन में तो नहीं आ रहा है, ये तो परिमेय संख्या की लाइन में है। परिमेय संख्या में क्या है, इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और इरेशनल नंबर जो अपरिमेय संख्या है वो साइड में है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें काल्पनिक संख्या को टिक करते हैं,
लेकिन काल्पनिक संख्या नहीं होगा, ये वास्तविक संख्या यानी कि ये रियल नंबर होता है। सभी अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, अब हम इस काल्पनिक संख्या के बारे में बताते हैं कि काल्पनिक संख्या हमेशा क्या होता है, तो -5 मतलब रूट में माइनस होगा, या 3 अयोटा 5 अयोटा, मतलब ऐसे करके होगा। जो अयोटा आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ये 12th 11th 12th क्लास में पढ़ाया जाता है मैथ से, तो वो ये समझिएगा। लेकिन आप समझो कि काल्पनिक संख्या क्या होती है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे -2, ठीक है, 5 अयोटा, ऐसे करके जो संख्याएं होती है वो संख्या क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि सभी अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आप लोग क्या जानते हैं और प्लेस वैल्यू क्या जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं उसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी बनाने का। बाकी पहले मैं थ्योरी अच्छे से पढ़ा देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि एग्जाम में इसे कैसे बनाना है। पहला है फेस वैल्यू, और दूसरा है प्लेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अंकित मान, और इसे बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, पहला क्या है फेस वैल्यू और दूसरा क्या है प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि फेस मतलब ये जो मैं दिख रही हूँ। ठीक है, मैं जो दिख रही हूँ उसे मतलब मेरा जो फेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैं दिख रही हूँ आपको, तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि फेस वैल्यू किसे कहते हैं। तो जो संख्या जैसा दिया होता है वही उसका क्या हो जाता है, फेस वैल्यू हो जाता है। मैं नेहा मैम हूँ तो मेरा क्या फेस वैल्यू है, ठीक है, मुझे देखकर पता चल रहा है ना कि हाँ मैं मैम हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं नेहा मैम हूँ। ठीक है, तो आपको इससे पता चल रहा होगा फेस वैल्यू का मतलब कि जो संख्या दिया होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। लेकिन प्लेस वैल्यू ऐसा नहीं होता है। प्लेस वैल्यू जिस स्थान पे होता है, जिस जगह पे होता है, ठीक है, वो उसका क्या हो जाता है, प्लेस वैल्यू हो जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है तो वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है। ठीक है, अगर कोई इंसान सेकेंड फ्लोर पे खड़ा है तो वो किस स्थान पे खड़ा है, तो दूसरी मंजिल पे खड़ा है। ठीक है, तो उसका जब स्थान चेंज होता है तो वो क्या हो जाता है, वो प्लेस वैल्यू हो जाता है। ठीक है, क्या यानी कि स्थानीय मान हो जाता है। उसे हमें बताना होगा कि नहीं वो इंसान क्या है, सेकेंड फ्लोर पे खड़ा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं फेस वैल्यू का क्या होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कोई भी संख्या 4, 3, 8, 5 का ये संख्या जो दिया हुआ है
ये संख्या में 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? वैल्यू क्या होगा? ठीक है, आप लोग बताइए कि ये संख्या दिया हुआ है, इसमें 8 का जो है वो फेस वैल्यू क्या होगा? तो आप लोगों को हमने दिखाया, अभी समझाया 4, 3, 8 और 5। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को क्या बताया कि जो दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। ठीक है, 8 दिख रहा है तो उसका आंसर भी 8 ही होगा। क्या होगा? जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा, यानी कि यहाँ इसका जो फेस वैल्यू है वो 8 ही होगा, इसका आंसर हो गया। बट आपको प्लेस वैल्यू अगर निकालना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 अगर क्या है 4, 3, 8 और 5 दिया हुआ है, ठीक है, में 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4, 3, 8 और 5। अब देखिए यहाँ पे 8 कहाँ किसकी जगह पे है? तो वंस टेंस की जगह पे है। क्या है? टेंस की जगह पे है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, ठीक है, इनटू करेंगे, ये किसकी जगह पे है? तो टेंस की जगह पे। तो यहाँ पे हम 1 बैठाएंगे और 8 के पहले कितने डिजिट दिख रहे हैं आपके? 1 डिजिट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 0 बैठा देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 80। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का प्लेस वैल्यू आंसर जो होगा वो 8 होगा और फेस वैल्यू आंसर जो होगा वो 8 होगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको नोट करिए, फिर एक और क्वेश्चन से समझाते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है संख्या 5, 3, 2, 5, 1 में 3 का अंकित मान क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? 3 का अंकित मान, और यही दूसरा क्वेश्चन आपको इधर निकालना है। क्या है? संख्या 5, 3, 2, 5, 1 में 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ठीक है, यही दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बताइए कि अभी आप लोगों को बताएं, आप लोग सवाल को सॉल्व करके कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो सॉल्यूशन, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें 3 का अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू बताना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन जो लिखा है 5, 3, 2, 5, 1। अब देखिए 3 कहाँ है, किसका मान निकालना है? तो 3 का मान निकालना है। 3 कहाँ है? यहाँ पे है। तो 3 का जो
जो अंकित मान होगा वो 3 ही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। जो दिख रहा है वही इसका संख्या हो जाएगा। मान लीजिए यही संख्या दिया रहेगा, अब बोलेगा 2 का अंकित मान निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हमें प्लेस वैल्यू को ज्यादा समझना है। फेस वैल्यू तो हम समझ गए कि जो संख्या दिया हुआ है, जो डिजिट का पूछेगा उसका हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन प्लेस वैल्यू में देखिए कि 5, 3, 2, 5 और 1 किसका पूछ रहा है, तो 3 का पूछ रहा है। तो 3 का है 1, 10, 100, 1000। 3 कहाँ है, 1000 की जगह पे है। कहाँ पे है, 1000 की जगह। तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, इनटू करेंगे, 1 तो है ही। इसके बाद 3 के बाद देखेंगे कितने डिजिट है, 1, 2, 3, तो वो 3 डिजिट यहाँ पे हम 0 बैठा देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का जो प्लेस वैल्यू हो गया वो 3000 हो गया, और यहाँ पे 3 का जो अंकित मान है यानी फेस वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी में हमें पूछता कि 2 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, क्या पूछता, 2 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, तो हम क्या करते, यहाँ पे लिखते 2 इंटू 1 पे कितने 0 ऐड करते, तो 2 ऐड करते, क्योंकि ये 100 के प्लेस पे है। कहाँ पे है, 100 के प्लेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 ऐड करते, यानी कि 200 हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता हमारा, 200 आंसर हो जाता। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व कराती हूँ, उसके बाद मैं क्लास को खत्म करूंगी, फिर अगली क्लास में आपसे मैं मिलूंगी। अभी तक आप लोगों ने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ गए। फेस वैल्यू किसे कहते हैं, जो दिख रहा है वही फेस वैल्यू। जो प्लेस वैल्यू, जहां जिसका स्थान दिया होगा वो उसका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखिए क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि संख्या 43851, ठीक है, में 8 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का योग बताएं। एग्जाम में ऐसे प्रश्न रहेंगे कि संख्या दिया रहेगा, बोलेगा 8 का फेस वैल्यू निकालना है और प्लेस वैल्यू निकालना है, उसका योग बताना है यानी कि ऐड बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे संख्या लिखेंगे, सॉल्यूशन 43851, ठीक है, तो इसका हमारा फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 43859 और 1। ठीक है, तो हमारा जो है वो 8 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1 पे कितने 0 होंगे, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 8000 हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, योग बताएं, मतलब जोड़ करना है। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे 8000 प्लस 8। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8008 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो समझ में आ गया एग्जाम में कैसे पूछेंगे, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। हमारी क्लासेज आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।